जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज बहुत हर्षोल्लास के साथ साईं बाबा का एक चमत्कार का वर्णन बताने वाला हूँ। मेरे परम मित्र श्री अभय कुमार श्रीवास्तव जी की, जो कि प्राइमरी में टीचर हो चुके हैं। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ उनके बारे में कि वो बहुत साईं बाबा के अगाध भक्त थे और बहुत ज़्यादा उनका एज बीतता जा रहा था। बहुत संघर्ष कर रहे थे, पीसीएस प्रोविंशियल सर्विसेज और संघ लोक सेवा आयोग के बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम दिए और असफल हो रहे थे। लेकिन बाबा ने उनकी सुनी और वो आज अपने बल पे हैं। 50,000 रुपये लगभग पा भी रहे हैं और बहुत ही अच्छी सभ्य सुशील महिला के साथ उनकी शादी हो गई। और पूरा परिवार किस प्रकार के व्रत से और किस प्रकार से हवन और तप से उनकी नौकरी हुई, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आप लोग भी इस विधि का और इस विधि से बाबा का व्रत रखिए और करिए। आप लोग भी अपने मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और बाबा कहते हैं कि मुझे जिस प्रकार से जो देखना चाहता है मैं उसी प्रकार उसके लिए हूँ, क्योंकि बाबा जो है किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। तो मित्रों, अभय जी की नौकरी किस प्रकार से हुई और कौन कौन सा जप तप उन्होंने किया है, ये आप भी जानिए और आप भी करने की कोशिश। और साईं बाबा की ऐसी भक्ति हुई कि हम 3 मित्र, अरुण जायसवाल, अभय श्रीवास्तव और मैं अभय पाठक, 3 लोग हम लोग शिरडी एक साथ गए थे पहली बार। ये बात है लगभग 2012-13 की। और तब से लगातार उन्होंने भक्ति किया। मेरे मित्र अभय श्रीवास्तव जी, जिनकी फ़ोटो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये मित्रों बहुत ज़्यादा साईं सच्चरित्र हम लोग सब पढ़ते थे, अपने अपने घरों में बात कर लेते थे कि आज हम लोग साईं सच्चरित्र का पारायण करेंगे और पढ़ते थे। हम लोग अभी भी साईं मंदिर जाते हैं, साथ में जाते हैं। ये भी आप तस्वीर देख रहे हैं साईं मंदिर जब जाते हैं। तो इसी प्रकार से मित्रों मैं आपको बताऊं, इन्होंने साईं सच्चरित्र का पाठ किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे उपाय किए और आज आपके सामने आप देख रहे हैं ये टीचर हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सफलता मिली। इनकी शादी हो चुकी, शादी भी अच्छे परिवार में और अच्छी लड़की मिल गई और इस तरह से जीवन बहुत खुशियों से परिपूर्ण है। तो कौन सा उपाय ये हमारे मित्र करते थे, हम लोग करते थे, यही चीज़ हम बताना चाहते हैं आप लोगों से। और ऐसा चमत्कारिक उपाय जो आप सभी लोग करेंगे, निश्चित रूप से मेरा दावा है कि साईं बाबा आपके भी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे और आपका भी जीवन खिल उठेगा। तो मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले साईं बाबा का जो गुरुवार व्रत अगर आप कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने विधि पहले भी बताई है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं और भी विधि आप फटाफट बता देता हूँ अगर आपको नहीं याद है तो मैं मित्रों आप लोगों को बताऊं कि साईं बाबा का अगर कोई व्रत रखना चाहता है अनुष्ठान करके, तो व्रत रखने की विधि यह है कि 5, 7, 9, 11 जो भी आप बृहस्पतिवार, तो 9 मान लीजिए आप 9 बृहस्पतिवार व्रत रहते हैं, तो करना क्या है, साईं बाबा की अगर छोटी सी मूर्ति घर में है, अगर मूर्ति नहीं है तो छोटा सा फ़ोटो है, बड़ा फ़ोटो वो रख दीजिए। साईं बाबा के सामने धूप दीप अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं, घी का दिया ज़रूर जलाएं, अगर वो नहीं है तो तिल का तेल का दिया जलाएं और स्वच्छ जग कपड़ा, पीले वस्त्र वहाँ बाबा के तस्वीर के नीचे बिछा दीजिए, उसमें बाबा को विराजमान कर दीजिए। और बृहस्पतिवार के दिन से आपको व्रत स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आप वहाँ पे 1 रुपये का या 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये जो भी आपके पास है यथा सामर्थ, आप पीले वस्त्र में निकाल कर बांध दीजिए। और बांधने के बाद आपको करना क्या है कि संकल्प ये कर लेना है कि बाबा मेरा फलाना मनोकामना पूरी करिए और मैं गरीबों को और लोगों को भंडारा करके भोजन कराऊंगा और आपकी विधिवत जो भी मेरे पास है वो लेके हाजिर हूँ, मैं आपकी पूजा अर्चना शुरू करता हूँ। उस दिन से आप पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। अब करना क्या है, आपको रुद्राक्ष की माला, जैसे ये माला मैंने धारण करी हुई है आप देख रहे हैं, तो इसी प्रकार की माला या कोई भी माला आप रुद्राक्ष की आपकी तरफ मिल सकती है, वो माला आप ले लें। और उस माला से आप जो है अगर जाप कर पाएँ तो 108 बार ओम साई राम का जाप करें या 108 बार ओम श्री साई नाथाय नमः का, इन मंत्रों में से कोई मंत्र
आप जाप करें और व्रत वाले दिन जैसे बृहस्पतिवार दिन आपको रहना है। और खाने में आपको नॉर्मल खिचड़ी लेना है एक टाइम, और उसमें भी अगर आप नमक ना डालें तो ठीक है, नहीं तो सेंधा नमक आप डाल के खा सकते हैं। और बाबा के व्रत में वैसे प्याज लहसुन मना नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ना खाएं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा विलासी भोजन होते हैं, इसलिए उस दिन प्याज लहसुन ना खाएं। लेकिन कोई मना नहीं है, अगर आप खा लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा के व्रत में कोई प्रकार का आडंबर नहीं है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब बाबा का व्रत पूरा हो जाए और अगर आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है उस बीच में, और नहीं तो आपका व्रत जब पूरा होता है तो आप लास्ट व्रत के दिन अपने घर पे गरीबों का भोजन करा दीजिए, भंडारा करा दीजिए, यथा उचित जो भी है उनको दान वस्त्र आदि आप केला फल फूल करा दें। और इस प्रकार से आप उनका व्रत जब हो जाए तो आपको करना क्या है कि आपकी जो मनोकामना थी वो जब तक पूरी नहीं होती है तब तक अगर आप 108 माले का जाप रुद्राक्ष पे ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः का जाप करते रहिए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है कि गाय को भोजन कराना है। जिन घरों में मैं बता दूं कि कलहपूर्ण वातावरण है, शत्रुओं का ज़्यादा भय है, उनको करना क्या चाहिए कि गाय को ज़रूर भोजन कराते रहना चाहिए। घर में अगर आपके भोजन बन के तैयार हो जाता है तो प्रथम निवाला गाय के लिए निकाल देना चाहिए, प्रभु को भोग लगाना चाहिए और फिर अन्न ग्रहण करना चाहिए। अब इस प्रकार से जब आप व्रत करते रहेंगे और व्रत करते करते आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि वास्तव में आपकी वो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मंत्र क्या है। आज आपको मैं मंत्रों की भी चीज़ बता दूं। मंत्र एक ऊर्जा का काम करते हैं, मंत्र माध्यम होते हैं आपके और देवताओं के बीच में। मंत्र इसीलिए बनाए जाते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा होती है, अदृश्य ऊर्जा होती है जो आपके सराउंडिंग में काम करती है। जैसे आपको पता नहीं होगा कि आप मोबाइल फ़ोन से आप बात करते हो, और बताइए ये मोबाइल फ़ोन जब आप लिए रहे तो कान में लगाए तो उसमें कोई वायर नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपॉन्डर आपका है ना वहाँ से रेज मिल रही है, उपग्रह जो होता है वहाँ से आपको रेज मिल रही है, और आपके फ़ोन में वो जो बात कोई लंदन से भी करे तो वो फ़ोन में आपकी आ जाती है। सेम हमारे प्रभु का, चूँकि साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो जो सबका मालिक है वो अनंत उस ब्रह्मांड में विचरित है और सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार आपको ये टेलीफोन की रेज आपके टेलीफोन में कोई फ़ोन मिलाता है और फ़ोन आ जाता है आपकी मोबाइल में, उसी प्रकार से हमारे प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। इसीलिए साईं बाबा उस समय भी कहते कि सबका मालिक एक है, और जब सबका मालिक एक है जो सर्वत्र व्याप्त है, आप कोई चीज़ बोलते हो वो सुनता है। इसीलिए लिखा है रामायण में कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार है और निर्विकार है, जिसमें कोई चीज़ लिप्त नहीं होती है। ईश्वर क्या है? ईश्वर जब निर्विकार है, जो ईश्वर है, जो आपकी आत्मा है ना, वो निर्विकार है, उसमें कोई चीज़ नहीं लग सकती। इसीलिए लिखा है गीता में कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहति पावका। ना तो कोई इस आत्मा को मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना पानी भिगो सकती है और ना वायु सुखा सकता है। इसलिए आत्मा क्या अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मर नहीं सकती। आपका शरीर नाश्वर है, वो नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी वो क्या है? आत्मा ही वही ईश्वर का अंश है। इसीलिए समस्त मानवों से मिल कर के एक जो वो ब्रह्मांड का संचालन करता है वही बनता है। तो हम कौन हैं? हम उसी के अंश मात्र हैं। इसीलिए हमारे साईं करते थे कि सबका मालिक एक है और वही सबको संचालित करता है। तो हम आप संचालित किसके हो रहे हैं? साईं बाबा से। और इस कलिकाल में मैं आपको बता दूं, साईं जैसा संत मिलना दुर्लभ है, क्योंकि साईं बाबा ने कभी अपना मठ बनाने की कोशिश नहीं की, अपने पीछे कोई गद्दी और आश्रम नहीं बनाया कि उनके कोई जो
क्या कहते हैं कि कोई अनुसेवक थे जो उनके बाद गद्दी संभालते, तो बाबा ने कोई इस प्रकार का नहीं बनाया। ये बाबा के भक्त थे और बाबा ने जो आदेश दिया था, इसीलिए शिरडी धन्य है। आपको मैं बताऊं कि लोग बाबा के आदेशों का पालन करते हुए और लोग बाबा की भक्ति स्टार्ट किए। हेमाड पंथ जी ने साईं सच्चरित्र लिखना स्टार्ट किया तो भी बाबा की आज्ञा ले करके। बाबा नहीं चाहते थे कि मेरा कोई प्रचार प्रसार इस तरह का हो, लेकिन लोगों ने बाबा को मनाया और बोला कि बाबा हम आपकी ये चीज़ लिखेंगे तो भक्तों को कहीं ना कहीं एक उनका जीवन कृतार्थ होगा, उनको कुछ समझ में आएगा कि उस कैसे अपने जीवन को हम कृतार्थ कर पाएँ। तो बाबा ने फिर आज्ञा दिया और बाबा का चरित्र लिखने का किसी मानव मात्र में दम नहीं था, लेकिन बाबा के ही आज्ञा से वो चीज़ संपूर्ण हुआ, साईं सच्चरित्र। तो साईं सच्चरित्र का भी पारायण, सप्ताह पारायण पाठ करना चाहिए। वो एकदम साक्षात बाबा के कहे गए शब्द हैं और बाबा के विचार हैं। और इसी प्रकार से साईं सच्चरित्र पढ़ने से तो आपको लाभ होगा ही होगा। और आपको करना क्या है, साईं जैसे संत का आप कोई भी कर्म करिए। साईं बाबा कभी नहीं कहते, साईं बाबा हमेशा कर्म योग पर ध्यान देते हैं। वो कर्म योगी थे, वो हमेशा चलते थे, अपने काम करते रहते थे, लेकिन वो हमेशा बोलते थे अल्लाह मालिक, मतलब वो प्रभु मालिक, सबका मालिक एक, ये बार बार बाबा बोलते रहते थे। बाबा यही कहते थे कि आप मेरी भक्ति करिए और हमेशा सद्मार्ग पर चलिए और गरीबों, दीन दुखियों, जीवों, सब निर्विकलों का आप सेवा भाव करिए। आप कभी भी पूजा करिए तो ये 3 शब्द जरूर बोलिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि अपने माता पिता की सेवा कर पाऊँ, ऐसा बोलिए जब आप पूजा करिए कि प्रभु साईं बाबा मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं, अपने परिवार की सेवा करते हुए, गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते हुए, और लास्ट में आपको ही प्राप्त हो जाऊं। तो ये जब बोलते हैं तो आप निश्चित उस परम प्रभु, उस कृपालु दीन दयालु साईं के आप चरणों में होते हैं, शरण में होते हैं, और आपकी समस्त मनोकामनाएं ऐसे ऊर्जा से संचालित होकर के परिपूर्ण होती है। क्योंकि साईं एक ऐसे संत हैं जिनकी कभी भी कल्पना ये नहीं की जा सकती कि वो इस धरा पर नहीं है। साईं बाबा खुद साईं सच्चरित्र में उन्होंने कहा है, और 11 वचन अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी उन्होंने कहा है। एक पूरा 11 वचन तो मैं आप लोगों को कई वीडियो में बताया हूँ, लेकिन इसमें भी बोल देता हूँ, क्योंकि उन्होंने लिखा है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हित दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन, मेरी शरण तज लय नन, ओम शाई ओम शाई। तो ये बाबा ने कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा को हमेशा ये समझिए कि उन्होंने शरीर छोड़ा है, आत्मा उनकी हमारे आपके पास है। आप आज याद करेंगे, सच्चे हृदय से याद करेंगे, निश्चित बाबा आपके पास होंगे। तो इसी के साथ ओम साई ओम शाई।